नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। आरक्षण के मुद्दे ने मोदी सरकार की कुर्सी को एक बार फिर से हिला दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि आरक्षण का मुद्दा मोदी सरकार के लिए हमेशा ही दुखती लग रहा है। वैसे राजरत्न अंबेडकर सहित लगभग सभी दलित नेता एक मंच के नीचे आकर आरक्षण के मुद्दे पर मोदी सरकार को ऐसी पटखनी देने की तैयारी कर रहे हैं जिसके बाद भाजपा का सत्ता में लौटकर आना शायद मुश्किल हो जाएगा। दरअसल सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर मोदी सरकार को पटखनी देने के बाद राजरत्न अंबेडकर दलितों को एकजुट करने में लग गए हैं। सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त हुई है कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए राजरत्न अंबेडकर आरक्षण के मुद्दे पर दलित नेताओं के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी कड़ी में उम्मीद है कि न सिर्फ राजरत्न अंबेडकर बल्कि मायावती और चंद्रशेखर भी आरक्षण के मुद्दे पर आपसी मतभेद को भुलाकर एकजुट हो जाएं। वैसे आरक्षण के मुद्दे पर राजरत्न अंबेडकर ने कहा कि यह आरक्षण सरकार के द्वारा खैरात में नहीं बल्कि बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के द्वारा लोगों को मिला है। राजरत्न ने कहा कि अगर मोदी सरकार आरक्षण में छेड़छाड़ करना चाहेगी तो फिर इसके बाद इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन होगा, जहां न सिर्फ विपक्ष बल्कि पक्ष के नेता भी सड़कों पर नजर आएंगे, जिसके बाद मोदी सरकार के पास आरक्षण के मुद्दे पर पीछे हटने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि देश के संविधान में आरक्षण को बाबा साहब ने काफी सोच समझ कर डाला था। आजादी के इतने वर्षों के बाद और आरक्षण मिलने के बाद भी अगर आज भी दलित और पिछड़े खुद को कमजोर समझ रहे हैं तो आरक्षण खत्म हो जाने पर उनका क्या होगा। उन्होंने कहा कि देश के पिछड़े और कमजोरों को सम्मान दिलाने के लिए दलित नेताओं को एक मंच पर आना ही होगा। इस तरह सूत्रों के अनुसार राजरत्न अंबेडकर ने दलितों की भलाई के लिए रामविलास पासवान, मायावती और चंद्रशेखर के साथ एक मंच पर आने को वो तैयार नजर आ रहे हैं। वैसे भी आरक्षण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि दलितों और पिछड़ों की जिंदगी से जुड़ा एक मुद्दा है। इसलिए दलित समाज के लिए बेहतर यही होगा कि राजरत्न अंबेडकर, मायावती, चंद्रशेखर और रामविलास पासवान एक हो जाएं, ताकि पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के दलित नेता मिलकर मोदी सरकार को सबक सिखा सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।